तीन तलाक खत्म किया है ना, इस चीज को भी खत्म करो। चाहे वो औरत अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई उसको हक है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का। कौन कौन कहता है कि भाई अगर तुम्हें अपने पति के साथ दोबारा रहना है तो तुम्हें पहले हलाला करना पड़ेगा। हलाला से खौफ था, युवती ने अपनाया सनातन धर्म। तीन तलाक का डर ऐसा कि मुस्लिम नहीं, हिंदू पति की मांगी दुआ। मुस्लिम युवती के हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग पर कट्टरपंथियों का तांडव। मुस्लिम युवती ने कहा कि इस्लाम में शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि हिंदू धर्म में ये 7 जन्मों का पवित्र और अटूट बंधन है। दुर्गा बनी फारिया की असल कहानी क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। देश के कोने कोने से मुस्लिम युवतियों के इस्लाम को छोड़ने और सनातन धर्म को अपनाने की खबरें लगातार सामने आ रही है। हलाला से डरकर मुस्लिम युवतियां बड़ी संख्या में घर वापसी कर रही है। कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने मुस्लिम लड़कियों के मन में 3 तलाक और हलाला का ऐसा डर बिठा दिया है कि इसके डर की वजह से वो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लेना ज्यादा बेहतर समझती है। 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को छोड़कर मुस्लिम युवतियों के हिंदू धर्म में वापसी की कई कहानियां सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक कहानी फारिया की है, जिसने उत्तर प्रदेश के बरेली में इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अपने प्रेमी दिनेश से शादी भी रचाई है। मूल रूप से बंदायूं के रहने वाली फारिया ने कट्टरपंथियों की गलियों से निकलकर तो ऐसे में सनातन की राह चुन ली है। तो ऐसे में अब वो फारिया से दुर्गा बन गई है और दुर्गा बनकर ही उसने अपनी नई और खुशहाल जिंदगी का भी चयन कर लिया है। सनातन शुद्धिकरण के बाद फारिया ने वैदिक रीति रिवाज से प्रेमी दिनेश के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। लेकिन फारिया की पूरी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फारिया दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं की रहने वाली है। बचपन से ही इस्लाम धर्म और कट्टरपंथियों के बीच पली बड़ी फारिया का कहना है कि उन्हें सनातन धर्म में बड़ी रुचि थी। वो बचपन से ही सनातन धर्म से जुड़ना चाहती थी, क्योंकि इस्लाम में फैली कुप्रथाओं जैसे 3 तलाक और हलाला से उसे बेहद डर लगता था। उसके मन में 3 तलाक और हलाला का डर बचपन से ही बैठा दिया गया था। फारिया जहाँ बदायूं की काशीराम सरकारी आवास कॉलोनी में रहती थी, तो वहीं भूता के गांव खजूरिया संपदा में दिनेश रहा करता था। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, क्योंकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। इस्लामी कट्टरता से दूर भागने की सोच रखने वाली फारिया की मुलाकात जब दिनेश से हुई तो दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे। बचपन साथ बीता और दोस्ती गहरी होती चली गई, और जैसे उम्र का पड़ाव आगे बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। दिनेश के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश थे। उन्हें ना तो फारिया से कोई शिकायत थी और ना ही उसके धर्म से। लेकिन फारिया के परिवार में जैसे ये खबर फैली कि दिनेश हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है और फारिया उससे मिलती है, तो इतना सुनकर परिवार जैसे बौखला उठा। कट्टरपंथी सोच का सबूत देते हुए फारिया पर हर तरह की पाबंदी लगाई गई। उसे पढ़ने से मना किया गया, घर में कैद करके उसे रखा जाने लगा। और इतना ही नहीं, फारिया की शादी की भी बातें होने लगी। घर में कैद करके उसे रखा जाने लगा और इतना ही नहीं, लेकिन फारिया तो किसी भी तरह बस यहाँ इस जेल से आजाद होना चाहती थी। इसी वजह से उसने दिनेश से शादी का वादा किया और करीब 5 साल चले इस प्रेम प्रसंग को वाराणसी में पहुंचकर शादी के पवित्र बंधन तक पहुंचाया गया। बदायूं में दोनों की शादी को खतरा था, इसलिए दोनों वाराणसी पहुंचे और एक मंदिर में शादी के पवित्र बंधन में वो हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों खजूरिया संपत मणि के महंत सरोजनाथ के यहाँ पहुंचे, ताकि पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर सके और कट्टरपंथियों से भी बच सके। यहाँ महंत सरोजनाथ को जैसे ही पता चला कि फारिया और दिनेश दोनों बालिग हैं और फारिया अपनी मर्जी से सनातन धर्म को अपनाना चाहती है और दिनेश के साथ रहना चाहती है, तो उन्होंने फारिया के धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया। इस सनातन शुद्धिकरण के बाद पूरे विधि विधान से दोनों की शादी संपन्न हुई और अब दोनों साथ साथ हैं। इसी के साथ ही हिंदू धर्म अपनाने वाली फारिया अब दुर्गा बन चुकी है। दुर्गा कहती है कि अब वो दुर्गा बनकर अपनी जिंदगी बिना किसी कुप्रथा के डर से चैन से काट सकेगी। हालांकि ये खबर कट्टरपंथियों के गले की फांस बनी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस्लाम में फैली कुप्रथाओं के चलते किसी युवती ने सनातन धर्म को अपनाया हो, बल्कि ऐसे कई मामले हैं जो सामने आ चुके हैं। बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के कुआं टांडा की रहने वाली समरीन भी इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती है,
लेकिन उसे बुर्के में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके साथ ही हलाला, 3 तलाक, बात बात पर रोक टोक और कट्टरपंथियों की सोच समरीन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए समरीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने प्रेमी के साथ बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में पहुंची और उसके बाद प्रेमी मित्रपाल के साथ 7 फेरे लेकर न सिर्फ उससे शादी की बल्कि इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया और उसके बाद उसने अपना नाम सुमन कर लिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की महोबा जिले की रहने वाली आरजू राइन ने भी मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और साथ ही प्रेमी दिनेश जायसवाल से उसने शादी भी रचाई है। आरजू राइन ने न सिर्फ हिंदू रीति रिवाज से शादी की है बल्कि सनातन धर्म को अपनाकर अपना नाम आरती जायसवाल रख लिया है। आरती का यहाँ पर कहना है कि वो दिनेश से शादी करके बहुत खुश है। दोनों के बीच कई साल से प्रेम प्रसंग था और आरती के अनुसार कट्टरपंथी सोच वाले परिवार से खुद को और दिनेश को बचाने के लिए उन्होंने साल 2018 में घर से भागना मुनासिब समझा और दोनों वहां से भाग निकले। ऐसे में दोनों दिल्ली, नोएडा अलग अलग जगहों पर रहे लेकिन शादी नहीं हो पाई। कुछ समय बाद ही लॉकडाउन लग गया लेकिन इसके बाद भी दिनेश ने आरजू का साथ नहीं छोड़ा और दिनेश की यही अच्छाई आरजू को भी अच्छी लगी। आरती कहती है कि वो हिंदू धर्म में बचपन से ही आस्था रखती है। तो करीब 6 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने और फिर वापस अपने घर लौट आए, जहां आरजू के परिवारजनों ने उनसे कोई भी रिश्ता रखने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आरजू मंदिर पहुंची और जय श्री राम का नारा लगाया और जिसे देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। आरती ने बताया कि वो नवरात्रे में देवी की उपासना, राम नवमी पर भगवान राम की पूजा और दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करती है। हालांकि लोगों को यकीन नहीं हुआ लेकिन आरजू ने कहा कि ये बिल्कुल सच है। इसके बाद जो आरजू ने कहा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। आरजू ने कहा कि हमारे समाज में निकाह एक समझौते की तरह होता है लेकिन हिंदू समाज में ये 7 फेरों के 7 जन्मों के बराबर होता है। हिंदू धर्म की यही खूबसूरती उन्हें पसंद है। इसके बाद आरजू ने दिनेश जायसवाल से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। सनातन शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म को अपनाया। अपना जो नाम था वो आरजू से आरती किया और आज वो अपने पति और 2 बच्चों और सनातन धर्म के साथ बहुत खुश है। इसी वजह से हर रोज अलग अलग राज्य, शहर, गांव से मुस्लिम युवतियों के हिंदू धर्म को अपनाने की वीडियोस और न्यूज सामने आ रही है, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम युवतियां इस्लाम से परेशान होने की बात कहती है, जबकि कई अपने प्यार को पाने के लिए भी ऐसा करती है। हालांकि इस्लाम धर्म में फैली हलाला और 3 तलाक जैसी कुरीतियां कई बार मुस्लिम महिलाओं के गले की फांस बन जाती है और यही 3 तलाक न जाने अब तक कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, जबकि मुस्लिम में बहुविवाह भी लड़कियों की जिंदगी खराब करता है। कहने का मतलब कि न जाने कब आपका शौहर आपकी सौतन लाकर खड़ी कर दे। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ऐसा हम नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाएं कहती है, जिन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी पति की दूसरी बीवी, उसके बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ता है, जबकि महिलाओं को इस्लाम में तलाक का भी अधिकार नहीं है। अगर वो परेशान है तब भी वो आवाज नहीं उठा सकती है। बेशक मोदी सरकार 3 तलाक को लेकर कानून ला चुकी है लेकिन आज भी न जाने ऐसी कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जिनके शौहर सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलकर जिंदगी भर का साथ बस पल भर में छोड़ देते हैं। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा करना गैर कानूनी है, गलत है और हिंदू धर्म में स्त्री को देवी के रूप में माना जाता है और उसके खिलाफ होने वाली हर ज्यादती के लिए कानून बनाए गए हैं ताकि महिलाएं अपने आप में सुरक्षित रहे। हिंदू धर्म में बहुविवाह जैसे कोई रीति रिवाज नहीं है। हिंदू धर्म की पवित्रता आज पूरी दुनिया देख रही है और इसी के साथ मानने को भी तैयार खड़ी है। देश विदेश में हिंदू धर्म फैल रहा है और ऐसे में देश से मुस्लिम लड़कियों के लिए हिंदू धर्म अपनाने की बातें भी सनातन की पवित्रता को जग जाहिर करती है। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म और इस्लाम की परंपराओं, रीति रिवाजों पर आपके क्या विचार है? कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।